पासा किसको बोलते हैं? लूडो खेलते हैं ये वाला है। ठीक, एक आदमी किसी के पास है? ठीक है, घर में होगा ना, उसको लेके आना कल, ठीक है? एक आदमी पास होगा तो चलो देखते हैं, आज देखते हैं पासा हम लोग, पासा या डाइस। ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा पासा है? मानक पासा है, और एक जो है अमानक पासा। मानक पासा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं, और ये वाला क्या है? नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है ना? इसमें याद रखना है मानक पासा। मानक पासा में याद रखना है ये जो पासा दिख रहा है, ठीक है, इसमें हम लोग को 3 सतह दिख रहा है, 3 सतह का अंक हमको दिख रहा है, ठीक है, ये 3 अंक दिख रहा है ना। कोई भी पासा इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको 3 सतह बस दिखेंगे। टोटल कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। एक रहता है, दो रहता है, 2 बिंदु वाला, अधिकतम कितने रहते हैं? 6 बिंदु वाला रहता है, ठीक है, 6 सतह रहते हैं। सबसे पहले तो यही जान लीजिए आप लोग कि पासा में सतह को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं, ठीक है। आजकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना पूछकर डायरेक्ट आप लोग को क्या है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जैसे कि पासा में कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने भुजाएं होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर इसमें सतह पूछ दिया जाए, सतह पूछ दिया बाद पलट पलट के देखना है कितना बार आएगा, वो 6 बार आएगा। तो फलक कितने होते हैं इसमें? 6 होते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद भुजाएं देखेंगे, और एक देखेंगे हम लोग कोना देखेंगे, ठीक है ना। भुजाएं की हम लोग बात करें, भुजाएं कितनी होती है? ठीक है, देखिए ये हो गया, कितना भुजा हो गया है? ये एक भुजा हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है। राखी इधर देखो, ठीक है, ये एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और ये 4 भुजा, ठीक है ना। ये 5, 6, 7, 8, ये 9, 10, 11, 12। तो भुजाएं कितनी हुई? भुजाएं या साइड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब जो कोने की बात करें, ठीक है, कोना या कॉर्नर, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है, याद रखना, ये कोना हुआ। क्लियर है वाला, ठीक है। कोना मतलब यही है जो हम लोग बनाए हैं पासा, दो वर्ग बनाते हैं ना हम लोग। ये एक कोना हो गया, 2, 3, 4। अब इसका भी क्या रहेगा? ऐसे रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, यही बस तो है, ठीक। इसी को गिनना है, ठीक है, इसको नहीं गिनना है, ठीक है। तो फलक की बात करें, कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं। भुजाएं कितनी होती है? 12 भुजाएं होती है। और कोना कितने हैं? 8। लिख लो इसको एक बार, फास्ट लिखो एकदम, फिर आगे बढ़ रहे हैं, लिखते जाइए। पासा करके हेडिंग डाल लो। इसमें पासा में सबसे पहले लिख लो, इसमें कुल सतह कितने होते हैं? नहीं, उसको छोड़े रहो, अभी डायरेक्ट सतह लिखो, ठीक है, जो लिखवाया उसको। सतह या फलक कितने होते हैं? टोटल जो है 6 होते हैं। और भुजाएं जो है 12 होती है। और कोना कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये क्लियर है सबको? राखी, ठीक। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब उसके बाद लिख लीजिए, 2 भाग में डिवाइड करो इसको, पासा को। एक मानक पासा और दूसरा क्या है? अमानक पासा, ठीक है। अलग अलग 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर देना। मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड पासा, उसके बाद है नॉन स्टैंडर्ड पासा। हो गया, इधर देखिए अब, ठीक है। ये जो मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है, इसमें एग्जाम्पल मतलब कैसे पहचानते हैं? कोई भी पासा रहे, उसमें जो आपको कितने सतह का अंक दिखेगा? 3 सतह का अंक बस दिखेगा। चाहे उसमें भी देख लीजिए 3 ठोक अंक दिख रहा है, इसमें भी 3 ठोक अंक दिखेगा। इसमें मानक पासा की पहचान कैसे करना है, ध्यान से देखिए। कोई भी एक पासा है, ये पासा है, ठीक है, एक पासा के कोई भी 2 सतह को जोड़ के देखना है। 7 नहीं आना चाहिए, योगफल 7 नहीं आना चाहिए। जोड़ के देखो, इसको जोड़ सकते हैं, 2 + 3 कितना हो गया? 5। 7 आया क्या? नहीं आया है, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ लो, 2 को 1 के साथ कितना आ गया? 3। 7 आया क्या? नहीं आया। इसको इसके साथ जोड़ लो, 1 + 3 4। और किसी के साथ जोड़ सकते हैं कि इसको नहीं जोड़ सकते? या फिर इसको 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, मतलब तो वही होगा, ठीक है। इधर से पढ़ो, इधर से 7 आया है क्या? नहीं आया है, मतलब नॉट इक्वल टू कितना आया है? 7 आया है, ठीक है। 7 नहीं आना चाहिए, यही क्या रहेगा? मानक पासा। इसमें भी देख लीजिए एक बार, 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। 7 बस नहीं आना चाहिए। 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 6 8 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, और 4 + 6 कितना हो गया? 10। 7 आया क्या?
नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 7 आया है, मतलब ये भी क्या है, मानक पासा है। समझ आ रहा है इधर कंचन, ठीक है। इसमें जोड़ के देखो 5 3 8 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जो ऐसे इसका काम भी नहीं है, चेक बस करना है बस, ठीक है। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 7 आया क्या, नहीं आया। तो ये क्या है, क्या है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है, योगफल। क्लियर है वाला। अब देखिए इस कंडीशन में अगर 7 नहीं आया, अगर मानक पासा हो, ध्यान दीजिए, यदि मानक पासा दिया हो क्वेश्चन, यदि मानक पासा दिया हो तो विपरीत अंक निकालने के लिए आएगा, ठीक है ना। तो विपरीत अंक, तो विपरीत अंक में याद करेंगे, डायरेक्ट संख्या क्या याद करेंगे, 16 25 और क्या है 34। क्या क्या लिखा हूं सुभाष बताओ, 16 25 और 34। इसका मतलब जो है एक का अपोजिट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर 2 का अपोजिट पूछ दिया जाए तो 5 होगा, अगर 3 का अपोजिट पूछ दिया जाए तो 4। सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिख गया आपको तो मानक पासा है कि अमानक पासा है चेक करना है आपको, ठीक है, चेक करना है सबसे पहले। अगर मानक पासा रहा तो खुशखबरी है बहुत बड़ी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट उस पर देखना ही नहीं है उसको, ठीक है। ये योग भी करने की जरूरत नहीं, वो मन में भी कर सकते हैं, मैं तो वो करके दिखाया हूँ, मन में कर सकते हैं। अगर 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई पासा का है, ये मान लो पहला क्वेश्चन है, इसमें भी 7 नहीं आ रहा था, इसमें पूछ दिया जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा करके, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसमें पूछ दिया जाता है, मान लो 4 का अपोजिट पूछता, जो 4 का क्या है 3 होगा, दोनों साइड से होगा। 1 का 6 होगा, उसी प्रकार 6 का क्या होगा 1 होगा, 2 का 5 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। क्लियर है वाला, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे क्वेश्चन ये रहे या जैसे भी रहे, यदि मानक पासा है नॉट इक्वल टू 7 है, मतलब यही आएगा आंसर। 1 का अपोजिट 6 आएगा, 2 का अपोजिट 5 आएगा और 3 का अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। लिखो मानक पासा में, मानक पासा में लिख लो थोड़ा सा परिभाषा। इसमें किसी पासा के किसी भी दो सतह को, इसमें किसी पासा के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं आता है, योगफल 7 नहीं आता है। उदाहरण करके लिख लीजिए इसको, फर्स्ट एग्जांपल है, लिखिए उसको बना के, वैसे ही फास्ट लिखेंगे ना। 7 नहीं आता है, ये याद रखना है, ठीक है, इतना बस याद रखना है। हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोटो खींच लेना आप उसका। ये हो गया, यदि मानक पासा दिया हो तो लिखिए, उसके बाद इसको बस लिख लो। यदि मानक पासा दिया हो तो विपरीत अंक 16 25 और 34, इसको अच्छे से लिख लेना। यदि मानक पासा हो या दिया हो तो विपरीत अंक में क्या होगा 16 25 और 34, मतलब 1 का अपोजिट 6 होगा, या उधर भी चेंज होगा, आगे पीछे दोनों साइड से। हो गया ये वाला, सलोनी हो गया ना, राखी, सुभाष, ठीक। खींच ले रहा हूँ फोटो, ठीक है। खींच रहा हूँ, देखिए ये हो गया, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, हो गया ना, ठीक। मानक पासा क्या रहेगा 16 25 और 34 आपको याद रखना है। अब देखिए ये अमानक पासा है, ठीक है। अमानक पासा में योगफल क्या आता है 7 आता है, ठीक है। इसमें देखेंगे 4 और 3 क्या हो गया 7 हो गया, जरूरी नहीं है तीनों का योगफल 7 आना चाहिए। अगर इसमें भी कोई कभी तीनों में कोई भी 2 को जोड़ के देखेंगे हम लोग, ठीक है, कोई भी 2 को जोड़ के देखिए, अगर 7 आ गया तो क्या हो गया, वो अमानक पासा हो गया। जैसे इसमें 4 व 3 को जोड़ते हैं, कितना आ गया 7 आ गया, 4 और 1 5 और 3 और 1 4, मतलब 3 और 1 4, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी में 7 आना चाहिए, किसी में भी एक में भी आ गया ये तो क्या हो गया, ये अमानक पास हो गया। इसमें तीनों में किसी में आया था क्या 7 नहीं आया था, ठीक है, याद रखना है, ऐसे जरूरी नहीं तीनों में आया वो, ठीक है, तीनों में नहीं आएगा वो, तो ये आ गया यहाँ पे 7, मतलब ये क्या है अमानक पासा है, ठीक है ना। तो अमानक पासा हो तो
यदि लिख लो, यदि अमानक पासा दिया हो तो विपरीत अंक, यहां पे ध्यान से देखिए, तो विपरीत अंक के लिए मान लो 4 का विपरीत अंक पूछता है, पहले इधर देखिए सभी लोग, ठीक है, 4 का विपरीत अंक पूछता है, ठीक है ना, तो इसमें जो नहीं रहेगा वही हो सकता है, इसमें 2-3 हो सकते हैं, ठीक, एक ही टोक नहीं होगा, 2-3 हो सकते हैं। इसमें 4 का पूछ रहा है, यहाँ पे जो संख्या दिख रहा है वही बस नहीं हो सकता है, बाकी कौन कौन नहीं दिख रहा है इसमें, 1 से 6 तक होता है। शुरू से बोलो ना जी। 2 हो सकता है क्योंकि 2 नहीं है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये हो सकता है। उसी प्रकार हमको इसमें 3 का पूछ दिया जाए तो 3 का भी क्या होगा, वही होगा, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वही होगा, जो नहीं दिख रहा है ना इसमें वही होगा, इसमें भी 2, 5, 6। अगर हमको इसमें 1 का पूछ दिया जाए तो भी क्या होगा, 2, 5, 6 होगा, ठीक है, लिख ले रहा हूँ इसको। क्लियर है? जो नहीं दिख रहा है, अमानक पासा की बात कर रहे हैं। मानक पासा रहता है तो 16, 25 और 34 होता है, लेकिन अमानक पासा में इसमें किसी का भी पूछ दिया जाए जो नहीं दिख रहा है वही रहेगा। हो गया? हो गया ना? चलिए इधर देखिए, सभी लोग इधर देखेंगे, बाकी बाद में लिखेंगे, लिखा हुआ है वो, ठीक। अब कंडीशन फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, यदि 2 पासा हो, अभी क्या है, सिंगल पासा की बात करें, सिंगल पासा एक मानक है और सिंगल पासा एक क्या है, अमानक है, ठीक है। अब देख रहे हैं यदि 2 पासा दिया हो, इसमें पहला के अंतर्गत एक कंडीशन है, दोनों पासों में कोई कितने अंक समान हो, 2 अंक समान हो। 2 पासा दिया है हमको, लेकिन 2 पासों में कोई भी 2 अंक समान हो। इसमें क्या क्या अंक दिया है, 3, 2, 6 दिया है, ठीक। इसमें क्या दिया है, 3, 6, 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, ठीक है। लिखा हुआ है दोनों पासों में, 2 पासा दिया हुआ है, कोई भी 2 अंक समान हो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, मतलब 2 ठोक अंक समान है, 6 और 3 समान है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन है। इसमें आपको पूछ दिया जाए, ठीक है, कि अपोजिट क्या होगा इसका, ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा, देखिए इसमें 2 का अपोजिट क्या होगा, जो अलग अलग है दोनों में, 2 ठोक दोनों में कॉमन था ना, इसमें अलग क्या था, 2 था, और इसमें अलग क्या है, 5 है, 5 है ना जी, 3 और 6 दोनों में कॉमन था, तो 2 का अपोजिट पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 5 होगा। ये डायरेक्ट आंसर होगा, यही बस याद रखना है इसमें, ठीक है, यही बस याद रखना है, और बाकी को हम लोग डिफाइन थोड़ा सा दो ठोक में आएगा उसमें, ठीक है, लेकिन हमको एग्जैक्ट पता चल रहा है 2 का क्या होगा, 5 होगा इसमें, या 5 का पूछ दिया जाए क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 पासा दिया रहेगा, 2 अंक समान हो दोनों में, तब की बात कर रहे हैं। एक तो तीसरा भिन्न होगा ना, इसमें भी एक तीसरा भिन्न है, इसमें कौन सा अलग है, 2 अलग है, इसमें कौन सा अलग है, 5, तो वही क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अब सेकंड कंडीशन है, जब 2 पासों में कोई कितने अंक समान हो, अब 1 अंक समान हो, पहले क्या था, 2 अंक समान था, अब देखिए 1 अंक समान हो, इसमें भी एक कंडीशन है, जब समान अंक समान सतह पर हो, ठीक है। देखिए इस दोनों पास हम तुलना करें तो ये स्थान वाला कौन सा है, इसमें तुलना ये वाला करेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला का इसके साथ तुलना करेंगे और ये राइट वाला का इसके साथ तुलना करेंगे। क्लियर है? तो वही बोल रहे हैं समान सतह पर होना चाहिए, ये भी दिया है, जब समान अंक कोई भी 1 अंक हो, 1 अंक वाला पढ़ रहे हैं, और वो क्या है, समान सतह पर हो। देखिए 4, 3, 1, इसमें 2, 5, 3, इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ये तो पता चल रहा है, एक ही अंक कॉमन है, और 3 भी क्या है, सेम जगह पे है, इसमें भी क्या है, नीचे पे है, और इसमें भी क्या है, नीचे है, यहीं पे जगह है ना, इसमें भी, तो इसको कुछ नहीं करना है, घुमा देना है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है दोनों में, 3 कॉमन है, तो ऐसे घुमा दो क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या लिखूंगा, 4, ऐसे लिखना है, 4, उसके बाद 1, ठीक है, इसमें भी 3 से शुरुआत करो, जो कॉमन है वही शुरुआत करना है, ठीक है। ये 3 हो गया, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर एक दूसरे के अपोजिट है, ऊपर नीचे जो दिख रहे हैं ना, 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन पूछेगा 5 का अपोजिट क्या होगा, जो भी है, तो 5 का अपोजिट 1 आएगा, या 1 का 5, 2 का 4, 4 का 2। अब 3 का देखिए, 3 का क्या होगा, जो अंक इसमें नहीं दिख रहा है, 1 से लेकर 6 तक होता है, कौन सा नहीं दिख रहा है इसमें, 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, क्लियर है वाला, ठीक है। 1 अंक वाला दिया रहे, कोई भी कॉमन रहे, ठीक है, चाहे सेम जगह पर रहे, अलग जगह पर रहे, आपको घुमाना ही है, ठीक है। एक सेकंड कंडीशन है, देखिए जब समान अंक कोई भी 1 अंक समान हो, 1 अंक वाला पढ़ रहे हैं ना, 1 अंक समान हो, और वो कौन सा सतह पर हो, भिन्न भिन्न सतह पर, जैसे इसमें 3 और 3 क्या है, सेम सतह पर दिया था, एक ही कॉमन था दोनों में, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें देखेंगे 3, 5, 4, इसमें 1, 3, 6,
दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 3 बस कॉमन है, लेकिन अलग अलग जगह पे। ये ऊपर में है, किधर? राइट साइड है, तो भी हमको कुछ नहीं करना है, घुमाना बस है, वहीं से घुमाना है, जो कॉमन है वहीं से घुमाना है। यहाँ पे क्या है? 3 कॉमन है, तो 3 को लिखे, क्लॉकवाइज घुमाना है। 3 के बाद क्या आएगा? रखिए 5, उसके बाद 4, इसमें देखो 3 के बाद ऐसे 6, ऐसे ही घुमा, दोनों के एक साइड से घुमाना है ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद 1, 4 का अपोजिट क्या आ गया? 1 आ जाएगा, 5 का अपोजिट 6 आ जाएगा, 3 का अपोजिट 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? क्योंकि 2 नहीं है इसमें, 2 बस नहीं दिख रहे हैं हमको, 1, 3, 4, 5, 6 सब दिख रहे हैं, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा? हमारा आंसर 2 होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अक्सर क्वेश्चन जो है सिर्फ यही घुमाने वाला ही आएगा, ठीक, इतना याद रखना है। अब देखिए ये वाला है, इसमें बना भी हुआ है, मिटाया नहीं हुआ। देखिए एग्जाम्पल, ये दूसरा मिसिंग, इसमें देखेंगे इसी प्रकार से है 5, 4, 1, इसमें 3, 2, 4। सबसे पहले आपको ये भी देख लेना है, ठीक है, क्या देखना है कि मानक है कि अमानक है। यदि मानक रहा, ठीक, यदि मानक रहा तो क्या आंसर आएगा? डायरेक्ट 16, 25 और 34 वाला रहते हैं। मानक मतलब योगफल 7 नहीं आना चाहिए, ये है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसमें आ रहा है क्या? कोई जगह नहीं आ रहा है, इसमें क्या है? नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 3, 2, 5, 6, 3, 9, 6, 2, 8, और इसमें 5, 3, 8, 6, 3, 9 और 5, 6, 11, ठीक है ना। इसमें क्या है? नहीं आ रहा है। और ये क्या है? डायरेक्ट भी बन सकता है, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें बना दिए हैं, डायरेक्ट बनाएंगे तो भी वही आएगा। 1 का अपोजिट क्या होता है? 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4। सही तो है हमारा, इसमें ही बनाया है तो भी आ गया है। 2 का अपोजिट 5 आ गया ना, ठीक है, याद रखना है इसको, यही तो आएगा। अगर 3 का पूछता तो 4 आएगा, ठीक है, 1 का पूछता तो 6 आएगा, ठीक। ध्यान रखना है मानक को, सबसे पहले तो मानक वाला ही चेक करना है। अगर मान लो 4 ठोक दिया हो पासा, ठीक है ना, उसमें से 3 ठोक मानक है और 1 ठोक क्या है? अमानक आ गया। अमानक मतलब योगफल 7 आ गया, तो कौन सी विधि से बनाएंगे? अमानक विधि से बनाएंगे। अगर एक भी उसको अशुद्ध कर रहा है तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। मतलब मानक मतलब अमानक मतलब अशुद्ध टाइप समझो, ठीक है ना। अगर 10 ठोक दिया रहे, 9 ठोक क्या है? मानक हो, 1 ठोक भी क्या है? अमानक हो गया, मतलब मानक वाला विधि आपका लगेगा नहीं, 16, 25, 34 वो वाला नियम नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर सब सेम रहा, सब मानक है, ठीक है, मान लो 10 ठोक दिया है, सभी मानक है, तो डायरेक्ट आप कैसे बनेगा? 16, 25 और 34। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार से बन रहे हैं। इसमें देखेंगे 3 और 4, 7 आ गया है, मतलब इसमें 16 वाला लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 1 ठोक भी अलग हो गया, मतलब चेक ही नहीं करना है आपको, ठीक है ना, ये अमानक हो गया है, तो फिर ऐसे घुमाने वाला बनेगा। इसमें देखेंगे ये भी क्या है? सेम वाला है। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। हाँ ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। कोई भी एक आ गया तो भी वही विधि बनेगा, जरूरी नहीं है सभी में 7 आना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी एक पासा है दिया हुआ है उसमें, इसमें देखेंगे तो 7 तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? 7 आ जा रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट मानक वाला विधि बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, इसको घुमा दो, 4, 1, 5, 4, 1, 5 लिखा हूँ। इसमें 4, 3, 2, 4, 3, 2, तो 5 का अपोजिट 2 आएगा, 1 का 3 और 4 का क्या आएगा? जो नहीं दिख रहा है 6 आएगा। क्लियर है वाला? ठीक। उसके बाद अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 पासा वाला दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मानक चेक करना है, ठीक है। देख के देखो, 6 और 1 7, यहीं पे 7 हो रहा है, मतलब मानक वाला तो नहीं लगेगा। 16, 25, 34 वाला खेल खत्म है, ठीक है। अब हमको इस कंडीशन में चाहे 3 पासा दिया रहे, 4 पासा दिया रहे, 2 ऐसे पासा सेलेक्ट करना है, ध्यान से सुनते रहो। 2 ऐसे पासा हमको सेलेक्ट करना है जिसमें कोई भी एक अंक बस समान हो, तब हमको आसानी से बनता है। क्या सेलेक्ट करना है? 2 पासा ऐसे सेलेक्ट करना है जिसमें से कोई भी सतह पर कोई भी एक अंक दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे 6, 4, 1, इसमें 5, 6, 3, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में क्या है? 6 कॉमन है, तो घुमा दो इसको, ये 6, 4, 1, इसमें 6, 3, 5, ठीक है। तो हमको 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 2 का अपोजिट क्या होगा? 6 ही होगा, क्योंकि 6 का 2 आ रहा है। तो क्लियर है वाला? ठीक है, हाँ ठीक है, देख रहे हैं ना, उसको देख रहे हैं, अभी बता रहे हैं वही तो, ठीक है। अभी देखते रहिए। ये जो है 4, 2, 1, इसमें क्या है? 2 और क्या? 2 का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया। यही तो हो रहा है ना, जब 2 पासा दिया हो और 2 अंक क्या है? समान हो, ठीक है ना। इसमें क्या कॉमन था? मतलब 3 कॉमन था और 6 कॉमन था, 2 का 5 हो गया था। इसमें भी क्या है? 4 कॉमन है और 1 कॉमन है, 2 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। ये भी कंडीशन है, 2-3 विधि बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या है? इस विधि को ज़्यादा फॉलो करना है, ठीक है ना। ये कंडीशन तो ऐसी है नाम मात्र को, उसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंडीशन ज़्यादा फॉलो करना है, ठीक है ना, इसमें सब सवाल बन जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं। इन दोनों में देखिए मानक है कि अमानक है, पहले चेक कर लीजिए। इसमें तो 7 नहीं आ रहा है, इसमें भी 7 नहीं आ रहा है, इसमें भी 7 नहीं आएगा, इसमें भी 7 नहीं आएगा, मतलब सिंपल सा है। क्या आएगा? 6 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा। 16 आता है ना जी, ये 16 क्या याद रखना है? 16
25 और 34, ठीक है। सभी को चेक करना है, सभी को चेक करना है। अगर सभी में योगफल किसी में 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो क्या है, मानक विधि से बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला। इसमें देखिए यहाँ पे आ जा रहे हैं 6 और 1 7, मतलब मानक वाला तो खत्म खेल है, ठीक है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब डायरेक्ट बनाना है, कोई भी दो 4 में से कोई पासा में आया तो फॉलो नहीं करेगा, हाँ, मानक वाला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, याद रखना है। जरूरी नहीं है सभी फॉलो नहीं करें, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, 6 7 आ रहा है कि इसमें आ रहा है, इसमें तो आ रहा है 5 और 7, इसमें भी लगभग आ रहा है, ठीक है। कोई भी मान लो इस क्वेश्चन में सभी में आ रहा है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में नहीं आएगा तो भी क्या है, मानक वाला अगर एक भी अमानक हो गया, एक भी, तो फिर क्या है, मानक वाले विधि से नहीं बनेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, कोई भी हम लोग 2 पासे ऐसे सेलेक्ट करिए जिसमें कोई एक अंक कॉमन हो। इसमें 4 5 2, इसमें इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, इसको तो मत लो, ठीक है। इसके साथ देखते हैं 2 5 3, ये वाला हो सकता है 2 5 3, ठीक है। इसमें 2 5 3, इसमें क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 2। हमको 3 का पूछा है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, वो वाला विधि छोड़ो, ठीक है, एक कॉमन वाला देखो, 4 1, ये दोनों में दिख रहे हैं, 4 5 2, और इसमें क्या है 6 4 1, दोनों में क्या है, एक एक कॉमन है, ठीक है। तो वैसी वाला लो। इसमें क्या आएगा, कहाँ से लिखूँ मैं, 4 से, 4 5 2, और इसमें 4 6 1, ठीक है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 5 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 1 है, तो 4 का अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। इससे भी बन सक रहा था ये, ठीक है, 2 ये वाला, ठीक है, 2 5 और 3 का अपोजिट क्या आएगा, देखो दोनों में क्या है, 2 पासा में 2 कॉमन था, ये वाला 2 और 5 कॉमन था, तो जो अलग है वही क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये तो लिखे थे ना। इसमें 3 और 6 कॉमन था, और 2 और 5 एक दूसरे क्या हुए, विपरीत हुए, ठीक है। लेकिन आप लोग को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोई भी 2 पासक ले लेना है, चाहे फर्स्ट लास्ट ले, जो भी ले, एक बस कॉमन रहे और घुमा देना है बस, और कुछ नहीं करना, कोई भी स्थान करें, हाँ, कोई भी स्थान करें, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 2 4 3, इसमें तो 7 हो गया है, खेल खत्म मानक वाला। अब डायरेक्ट आप लोग क्या होना चाहिए, एक अंक कॉमन रहे ऐसा वाला पासक सेलेक्ट करना है। इसमें 2 4 3, इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है, अभी छोड़ रही है इसको, ठीक है ना। इसको 3 4 5, इसमें हो गया, और इसमें सभी में 2 2 कॉमन है, कोई भी ले लो अब, ठीक है, 2 कॉमन पूछ रहे हैं। इसमें 3 4 5 है, इसमें कौन सा है, इन दोनों में क्या है, 3 और 1, 3 और 1, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, इसमें 3 और 1 है, इसमें 3 है, और क्या है, 3 बस तो कॉमन है ना, 3 बस कॉमन है, तो घुमा दो उसको, ठीक, घुमा देते हैं, 3 1 2, और इसमें 3 4 5, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा, 2 का अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है वाला, ठीक है। कोई भी 2 पास ऐसे लेना है जिसको घुमा बस देना है और कुछ नहीं करना है। और कुछ देख लेते हैं, इसमें 2 4 3, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 4 का क्या आ रहा है, इसमें 4 का 1 आ रहा है, ठीक तो है, ठीक है। इसमें भी देखेंगे हम लोग, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 4 3, और इसमें 2 3, 2 3 बस कॉमन है दोनों, ठीक है। तो 4 का क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी 2 पास ऐसे सेलेक्ट करना है जिसमें 1 हो, ठीक है, फिर वो डायरेक्ट बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला, अब इसमें तो हम लोग क्या है, अंक वाला था ये, ठीक है, ABCD वाला दिया है, तो हमको क्या है, योगफल इसमें आएगा ही नहीं 7, ठीक है। कोडिंग करके नहीं बना देना है उसको, ठीक है, कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही बनाना है जो दिख रहा है कॉमन, ठीक है ना। इसमें हम लोग योग कर सकते हैं क्या, योग वोग नहीं करना है इसमें, ठीक है, नंबर को। इसमें जो है देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको घुमा बस देना है, ठीक है। इसमें DEC है, इसमें क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो घुमा दो, ठीक है। ये C हो गया, D E, इसमें C B A, ये E का अपोजिट A होगा, D का B होगा, C का क्या होगा, कौन सा छूट रहा है इसमें से, इसमें से देखना है जो क्वेश्चन है ना, इसमें से कौन सा छूटा हुआ है। ABCD पूरा F तक है, लेकिन F का जिक्र कोई जगह नहीं है, ठीक है, तो C का अपोजिट क्या होगा, F होगा। क्लियर है वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिले, ऐसा क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं है, तो क्या है, रूल है, ठीक है, सिंपल से याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन मिल गया, सबसे पहले आपको योगफल चेक कर लेना है, ठीक है, हर पासा का चेक कर लेना है, योगफल 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है किसी में भी, तो फिर क्या है, 16 25 और 34 याद रखना है, ठीक है, नहीं मानक हो जाएगा। अगर किसी में भी 7 आ गया, मतलब कोई भी 2 पासा लेना है, उसका एक कॉमन ले लिखना है और घुमा देना है उसको। क्लियर है, तो ठीक, लिख लो इसको सभी उदाहरण। हाँ, दोनों पासा में दो समान है, जैसे इसमें उसको कैसे घुमाएंगे, किसमें बोल रहे हैं, कहाँ पे, चौथा नंबर तक, तो एक कॉमन है देखना, तो 4 इसमें
लास्ट वाला तीसरा वाला किसमें बोल रहे हो बताओ? हाँ उसी को। इन दोनों को हाँ 2 अंक कॉमन है। देखो, इसमें 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो एक का अपोजिट डायरेक्ट क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पे बताया हो ना, यहाँ पे देखो, हाँ इन दोनों में क्या है? 2 कॉमन था, 3 और 6, इसमें भी 3 और 6 कोई भी जगह पे है, ठीक है ना। तो अलग कौन सा? इसमें 2 अलग है, इसमें कौन सा अलग है? 5 अलग है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। इसमें जो अलग है और इसमें जो अलग है। इसी प्रकार इसमें जो देखेंगे, ठीक है ना, 2 और 3 दोनों कॉमन है, इसमें क्या अलग है? 4 अलग है। इसमें क्या अलग है? 1 अलग है। तो क्या हो रहा है? 4 का 1 आ रहा है इसमें भी, ठीक, विधि से भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। क्लियर है सबको? लिख लो इसको एक बार।